दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। इन दिनों दक्षिण के राज्य कर्नाटक को लेकर जो सबसे बड़ी चहल-पहल है, वह है कांग्रेस के अंदर नेतृत्व को लेकर जो उठापटक कही जा रही है, चल रही है, उस पर है। भारतीय जनता पार्टी के नेता काफी खुश हैं कि चलो कांग्रेस में सिरफुटौल मची हुई है। समाज में भी जरूर उसका एक असर पड़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस के अंदर जो उठापटक है नेतृत्व को लेकर, लीडरशिप को लेकर, चीफ मिनिस्टरशिप को लेकर, ये कितनी सही है, कितनी जेन्युइन है? क्या वाकई एक खुली जंग मची हुई है? जैसे एक जमाने में हम देखते थे कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के लिए खूब लड़ाइयां होती थी। क्या ये वैसी जंग है? क्या सचमुच कांग्रेस आला कमान ने नेतृत्व परिवर्तन करने का मन बना लिया है? क्या डीके शिव कुमार हर हालत में चीफ मिनिस्टर बनकर ही रहेंगे? तो आखिर सच क्या है? कर्नाटक में राजनीतिक तौर पर जो उठापटक है उसका क्या सच है? हम इसी विषय पर आज चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेंगलुरु से जाने माने वरिष्ठ पत्रकार सुभाष होगर साहब। कई अखबारों में काम कर चुके हैं, ब्यूरो चीफ रहे हैं दिल्ली में भी कुछ अखबारों के, और लगातार वो कॉलम लिखते हैं, लगातार वो विश्लेषण करते हैं। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद उमेश। दोस्तों, हम सुभाष जी और हम कर्नाटक को लेकर आज चर्चा ये करेंगे और दोनों लोग आपस में बात करेंगे। चर्चा ये कि असलियत क्या है खबर की, जो कुछ दिखाई दे रहा है क्या वही सच है या कुछ और है? सुभाष जी, सबसे पहले शुरुआत आप करें। आपको क्या लगता है कि सचमुच जो खबरें आ रही अखबारों में, टेलीविजन चैनलों पे, उनमें दम है? क्योंकि खड़गे साहब ने तो कह दिया है, खड़गे साहब ने कहा कि हाँ, हमें मालूम है कि नेतृत्व को लेकर विवाद है, बहस है, चर्चा है, हम उनका हल जल्दी खोज लेंगे। बल्कि इंडिकेशन तो यह भी दिया कि जब विंटर सेशन जो विधानसभा का है उसके शुरू होने से पहले सोनिया गांधी, हम और राहुल गांधी तीनों मिलकर हम लोग इस मसले को हल कर लेंगे। इस तरह की बात उन्होंने कही है, जो रिपोर्ट हुआ है अखबारों में। आपकी क्या राय है? उर्मिलेश जी, कर्नाटक के जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, इंक्लूडिंग मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सब लोगों ने अभी ये मान लिया है कि हाँ, कन्फ्यूजन तो है। ये बात बिल्कुल सच है कि पार्टी में लीडरशिप को लेकर कन्फ्यूजन है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बाद में चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी भी ने ये मान लिया, हाँ कन्फ्यूजन है। मैं आला कमान से दरख्वास्त करूँगा कि वो जल्दी से जल्दी इस कन्फ्यूजन को दूर करें। उन्होंने भी ऐसा कहा। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल सही चल रहा है, कुछ भी अंदर गड़बड़ नहीं है, ऐसा हम कह नहीं सकते। गड़बड़ तो ज़रूर है और खुली जंग मची हुई है, ऐसा भी नहीं कह सकते। क्योंकि बोथ लीडर्स इंक्लूडिंग सिद्धरामैया एंड डीके शिव कुमार, जब भी वो मीडिया के सामने आते हैं तो पॉलिटिकली करेक्ट जो बात करना चाहिए वही कर रहे हैं। इन डीके शिव कुमार जो अभी क्लेम कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर का कुर्सी पर, उन्होंने भी यही कहा है कि मेरा गुट कोई कुछ भी नहीं है, मेरा गुट में कोई एमएलए नहीं है, हम सारे 140 एमएलए जो भी है विधायक, हम एक गुट के हैं। और उन्होंने ये तक कह दिया कि 5 बरस तक सिद्धरामैया ही चीफ मिनिस्टर रह देंगे। वो तो कुछ दिन पहले वो उन्होंने ये भी कहा था कि ये सब पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट्स है। खुलकर खुली जंग तो नहीं मची हुई है, लेकिन इनडायरेक्टली जो उनके सपोर्टर्स हैं वो सब ये सारे एक्टिविटीज कर रहे हैं। कन्फ्यूजन तो है और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आला कमान को इस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहिए। इस कन्फ्यूजन को इस हद तक बढ़ने देना ही एक मेरे ख्याल से एक गलती हो गई है कांग्रेस पार्टी से। क्योंकि 2023 में जब चुनाव खत्म हुए और कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा मैंडेट मिला,
तब चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए कुछ दिन लगा। क्योंकि सब ये जानते थे कि जो मैंडेट मिला है, वो सिद्धरामैया जी के नाम पर मिला है और सब लोग ये भी जानते थे कि जो मैंडेट मिला है, उसके पीछे डीके शिव कुमार का कंट्रीब्यूशन भी बहुत है। बीइंग ए केपीसीसी प्रेसिडेंट और वेरी व्हाट वी कैन से वेरी स्ट्रांग ऑर्गेनाइजर, वो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज जो स्किल है डीके शिव कुमार के, वो कांग्रेस में इस इस वक्त कर्नाटक में कोई भी किसी और लीडर के पास नहीं है। वो बहुत ही एग्रेसिव है, उसको उनका ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटीज बहुत है और इतना एग्रेसिव हो कि जिन्होंने डीके शिव कुमार ने जो काम किया, उसके बदौलत पार्टी को बहुत बहुत फायदा हुआ। तो सब ये लोग सब लोग ये मानते हैं कि सरकार बनने में दोनों का कंट्रीब्यूशन था। अगर किसका ज़्यादा था, किसका कम था, कौन वो अगर बात करें तो डेफ़िनेटली इसमें भी कोई दो राय नहीं कि सिद्धरामैया का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था, क्योंकि वोट तो सिद्धरामैया जी के नाम पे ही पड़ा है। ये बिल्कुल सत्य है। और इस ये सब होने के बावजूद पार्टी में एक कॉम्पिटिशन तो रहता ही है। कॉम्पिटिशन में रहता है और पार्टी में चुनाव के बाद इमीडिएटली सिद्धरामैया जी को लगा कि मेरे केपीसीसी प्रेसिडेंट होने के समय में इतना बड़ा मैंडेट मिला है और सबको ये लग रहा है कि मेरा भी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, तो मुझे क्लेम कर लेना चाहिए। तो उन्होंने क्लेम किया और कुछ दिन वो टसल चला दिल्ली में। उसके बाद सिद्धरामैया जी चीफ मिनिस्टर बने या डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, उस वक़्त पार्टी के आला कमान के जो भी नेता है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, के.सी. वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, खरगे, सिद्धरामैया एंड डीके शिवकुमार, इन 6-7 लोगों के बीच में क्या बातचीत हुई, ये कोई नहीं जानता। आधिकारिक तौर पे तो कोई कह नहीं सकता, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड तो बहुत सारे बातें आती रहती है और मुझे भी लगता है कुछ न कुछ तो ज़रूर हुआ होगा। अगर कुछ नहीं हुआ होता तो वो टसल जो चला था कुछ दिन के लिए, वो ईज़िली सॉल्व भी नहीं होता। कुछ न कुछ एश्योरेंस डीके शिव कुमार को मिला होगा, लेकिन वो क्या है? 2.5 साल के बाद उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, ऐसा ऐसा उनको कुछ एश्योरेंस दिया गया या कुछ और था? ये पार्टी के आलाकमान को क्लियर कर देना चाहिए और इसी को लेकर अभी जो पिछले 1 साल से भी ज़्यादा वक़्त से पार्टी में कन्फ्यूजन चल रहा था, ठीक 2.5 साल खत्म होने के बाद ये और ज़्यादा एग्रीगेट हो गया और ज़्यादा बढ़ गया। क्योंकि डीके शिव कुमार को अभी लगता है अगर हल्ला नहीं मचाया तो कुछ नहीं मिलने वाला है। हुँ। हल्ला तो मचाना ही चाहिए। अगर चुप बैठे तो हो सकता है कुछ ना मिले। इसलिए कुछ ना कुछ करना चाहिए और दिखना चाहिए, दिखाना चाहिए। ऐसा सोच के मुझे लगता है डीके शिव कुमार और उनके जितने भी साथी हैं, विधायक साथी या कोई और उनका सपोर्टर्स, वो सब ये सब एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। उसका उनका क्या नतीजा निकलेगा वो तो अभी देखने वाली बात होगी। अभी एक बात ये भी सुनने में आई है कि राहुल गांधी से उन्होंने मिलने का वक़्त माँगा था और ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने उनको मैसेज दिया, संदेश दिया कि बिल्कुल मुलाकात होगी, लेकिन अभी थोड़ा इंतज़ार कीजिए और हम लोग मिलेंगे और बात करेंगे। तो इंतज़ार कीजिए, ये जो बात कही गई, इस पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। इसका क्या संकेत है कि किस तरह का संकेत आप पाते हैं? और दूसरी तरफ मिस्टर खड़गे कह रहे हैं कि सेशन जो शुरू होने वाला है, शीतकालीन सत्र कर्नाटक विधानसभा का, उसके पहले इंडिकेशन है कि हम लोग सेटल कर लेंगे मसले को। तो इन दोनों के बीच में आपको क्या लग रहा है? उमलेश जी, मुझे भी लगता है शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले ये मसला हल हो जाएगा, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे एक ऐसा नेता है जो कर्नाटक को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कर्नाटक का कास्ट कॉम्बिनेशन और सिद्धरामैया, डीके शिव कुमार, इन दोनों का एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, किसका क्या शक्ति है, किसका क्या वीकनेस है, ये सब कुछ उमलेश जी खड़गे जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दिसंबर 8 से शुरू होने वाला है शीतकालीन सत्र, उससे पहले ये सेटल हो जाना चाहिए, मुझे भी ऐसा लगता है। जहाँ तक राहुल गांधी जी का मैसेज का जो सवाल है, राहुल गांधी डीके शिव कुमार को मिलने का समय ना दें, ऐसा हो नहीं सकता।
ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरा कांग्रेस का आला कमान डीके शिव कुमार का कैपेसिटी क्या है, डीके शिव कुमार का लॉयल्टी क्या है, वो सब जानते हैं। इनको मना नहीं कर सकते। अभी मना किए हैं, उनको टाइम नहीं दिया, इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये जो अभी क्राइसिस चल रहा है, इसको लेकर पार्टी का रुख अभी तय नहीं हुआ है। वो क्या करने वाले हैं, क्या करने जा रहे हैं और क्या करें तो उसका नतीजा क्या निकल सकता है, ये बिल्कुल अभी उन लोगों ने सोच के नहीं रखा है, डिसाइड नहीं हुआ है। इसी के कारण वो कुछ दिनों के लिए टाल रहे हैं और डीके शिव कुमार को मिलने का समय नहीं दिया है। अदरवाइज़ डीके शिव कुमार को पार्टी हाईकमान का समय ना मिले, ऐसा तो हो नहीं सकता। और ऐसा भी सुनने में आया है कि राहुल गांधी जी ने पूरा जो ज़िम्मेदारी है, वो कर्नाटक के लेकर वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को दे दिया है। आपका होम स्टेट है और जो भी आप निर्णय करेंगे, वो हमारा भी निर्णय होगा। आप उन दोनों से बात करिए, बात करके ये ले लीजिए। और जहाँ तक ये जो पावर शेयरिंग का एग्रीमेंट जो 2023 में हुआ है, नहीं नहीं हुआ है, उसको लेकर जो चर्चा चल रही है, उसको लेकर अलग-अलग थियरीज़ है। ख़ास करके सिद्धरामैया जी का कैंप में एक अलग थियरी है, डीके शिव कुमार के कैंप में अलग थियरी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का एक अलग राय है उसको लेकर। मल्लिकार्जुन खड़गे मैंने सुना है वो उन्होंने अपने ख़ास लोगों से बात करते हुए ये कहा कि पहले ही जब 2023 में सरकार बन रहा था, तभी अगर सिद्धरामैया जी ये कह देते कि पाँचों साल पूरे टर्म मैं ही चीफ मिनिस्टर रहूँगा, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होता। जब ये टसल चला, तो एक सिचुएशन ऐसा आया जब सिद्धरामैया जी ने कह दिया कि 2 ढाई हज़ार मतलब ढाई बरस के बाद हम लोग सोचेंगे, देखेंगे क्या होता है, ढाई बरस के बाद अभी से क्यों उसका चर्चा करें? ढाई साल तो होने दो, ढाई साल के बाद हम लोग मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, सोचेंगे। और इसको डीके शिव कुमार ने ये समझ लिया है कि ढाई साल के बाद मुझे मौका मिलने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं था। ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपने खास लोगों से कहा, ऐसा भी सुनने में आया है। पता नहीं इसमें कितना दम है, कितना सच है, कितना झूठ है। और डीके शिव कुमार का कैंप से तो ये कहते हैं कि प्रॉमिस करके सिद्धरामैया जी ने कहा है कि मैं ढाई साल खत्म होने से 1 हफ्ते पहले मैं खुद रेज़िग्नेशन दे दूँगा। कोई हल्ला, कोई कन्फ्यूजन, कोई क्राइसिस कुछ नहीं होगा। मैं अपने आप रिज़ाइन करके अनाउंस कर दूँगा, ऐसे उन्होंने बोला था। ये ये कहना है डीके शिव कुमार के कैंप के लोगों का। लेकिन सिद्धरामैया जी के कैंप के लोग ये नहीं मानते। और वो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ फ़ॉर्मूला नहीं हुआ है। सिद्धरामैया जी इतना सीज़न्ड पॉलिटिशियन है, वो ऐसा कह भी नहीं सकते। वो उन्होंने सिर्फ़ ये कहा है कि ढाई साल के बाद हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे, सोचेंगे। लेकिन उस बात को लेकर डीके शिव कुमार अभी अड़ गए हैं क्योंकि ढाई साल के बाद मुझे मौका देने वाले हैं, ऐसा उन्होंने प्रॉमिस कर दिया, ऐसा बोल दिया। इस बात को लेकर अभी बहुत दिनों से एक बात चलाई गई है मीडिया में हर जगह और अभी ऑलमोस्ट परसेप्शन बन गया है कि ऐसा एक फ़ॉर्मूला है। है या नहीं है किसी को नहीं पता है, लेकिन कर्नाटक के अंदर कम से कम सबको अब ऐसा लग रहा है कि 2023 में ऐसा एक फ़ॉर्मूला बना है। तो इसी को लेकर अभी ये सारे चल रहा है कन्फ्यूजन। मुझे लगता है दिसंबर 8 से पहले ये हल हो जाएगा। सुभाष जी, फार्मूला जो भी हो या फार्मूला ना हो, अगर हम इसको इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं या छोड़ दें, जिस पर काफी डिस्कशन हो चुका है अलग अलग चैनलों पर, यूट्यूब पर तो खूब हुआ है, लेकिन पॉलिटिकली अगर देखा जाए, राजनीतिक तौर पे अगर देखा जाए, तो एक सीनियर जर्नलिस्ट होने के नाते आपको क्या लगता है कि क्या पॉलिटिकली कांग्रेस पार्टी के लिए सिद्धरमैया को रिप्लेस करना और शिव कुमार को उनकी जगह लाना, यह कितना मददगार होगा, खासकर अगले चुनाव के मद्देनजर? दूसरी बात कि क्या ये कांग्रेस पार्टी के अंदर यूनिटी को कमजोर कर सकता है? अभी तो मान लो सवाल उठ रहे हैं। आला कमान अगर ये कह देता है कि भाई कुछ भी नहीं, सिद्धरमैया बने रहेंगे और वो तय करेंगे चौथे साल या तीसरे साल के बाद या चौथे साल के बाद कि क्या होना चाहिए, तो मसला
कुछ दूसरी दिशा में जा सकता है, हल हो सकती हैं चीजें। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि सिद्धारमैया पॉलिटिकली जरूरी अभी है कांग्रेस पार्टी के लिए लंबे समय तक, जब तक कि वो स्वयं न छोड़ें, या शिव कुमार का लाना बहुत जरूरी हो गया है अगले चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि वो एक डायनेमिक लीडर हैं, यंग लीडर हैं। आपको क्या लगता है? उमेश जी, मुझे लगता है सिद्धरामैया जी को उनके मर्जी के खिलाफ रिप्लेस करना कांग्रेस पार्टी के लिए सुसाइडल होगा। ये आत्महत्या की तरह हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि अभी इस वक्त जो हालात है कर्नाटक में, सिद्धरामैया जी के स्टेचर का एक लीडर नॉट जस्ट इन कांग्रेस पार्टी, किसी और पार्टी में भी नहीं है। उनका जो सपोर्ट बेस है, उनका जो सोशल उनका सपोर्ट बेस है, वो बहुत बड़ा है। खास करके जो अहिंद में ना, ना उनका उनका जो स्वयं स्वजाति है, उस जाति के अलावा पिछड़े जाति में कितने भी अलग अलग जातियां हैं पिछड़े में, वो सब उनको मानते हैं अभी। वो उन सब जाति का एक अनक्वेश्चनेबल लीडर हो चुके हैं, और दलित में भी उनका सपोर्ट बेस बहुत बड़ा है। तो पॉपुलैरिटी और जो मास फॉलोइंग, उसको मद्देनज़र हम देखें देखें तो किसी भी मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्तर पर सिद्धरामैया जी को रिप्लेस करना कांग्रेस पार्टी के लिए फ़ायदेमंद होगा। ये तो सुसाइडल हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ फ़ॉर्मूला है, कमिटमेंट दिया गया है डीके शिव कुमार को, उसको निभाना है, ऐसा कुछ बात है, तो सिद्धरामैया जी को कॉन्फिडेंस में लेके उन्हीं की अगुवाई में अगर कुछ करें, तो हो सकता है डैमेज कुछ कम हो। तब भी डैमेज तो ज़रूर होगा, क्योंकि अगर सिद्धरामैया मान जाए तो ज़रूरी नहीं कि उनके सपोर्टर्स भी मान जाए। उनके सपोर्ट जो विधायक है वो भी सब चुप बैठ जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। और उनका जो सपोर्ट बेस है, वोट बैंक है उनका पीछे, वो सारे लोग चुप बैठ जाए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। लेकिन सिद्धरामैया खुद आगे आके अनाउंस करके उनके अगुवाई में अगर वो उनको कॉन्फिडेंस में लेके कुछ करेंगे, तो हो सकता है डैमेज कुछ कम हो। तो डैमेज तो तय है, डैमेज तो तय है। अगर सिद्धरामैया जी को कंटिन्यू करे, डीके शिव कुमार को चीफ मिनिस्टर अभी ना बनाए, तब भी कुछ डैमेज हो सकता है। लेकिन कंपैरेटिवली ये दोनों को अगर हम कंपेयर किए तो उसका जो नुकसान है वो कम होगा। मतलब आपकी बात को अगर मैं समझ रहा हूं, अपने अपने शब्दों में अगर मैं उसी बात को कहूं, तो सिद्धरमैया को हटाने का मतलब है कि आत्महत्या करना। कांग्रेस राजनीतिक आत्महत्या कर लेगी अगले चुनाव के मद्देनजर। और अगर शिव कुमार को नहीं बनाया जाता, तो उसको थोड़ी बहुत खरोंच आएगी शरीर पर, हाँ, यानी नुकसान कांग्रेस पार्टी को थोड़ी बहुत खरोंच आ सकती है। लेकिन यहां तो आत्महत्या जैसी स्थिति हो जाएगी, सेल्फ सुसाइडल होगा पॉलिटिकली स्पीकिंग। आपका ये कहना है, क्या मैं सही हूं? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे अभी पहले एक आपने कहा था कि 3 साल बाद या 4 साल बाद अगर सिद्धरामैया जी को मना के लास्ट आखिर के 1 साल में या 1.5 साल, 2 साल में डीके शिव कुमार को चीफ मिनिस्टर बना के उनके पीछे सिद्धरामैया जी खड़ा हो जाए, तो उसका फ़ायदा भी बहुत होगा पार्टी को। राइट। उसका फ़ायदा भी बहुत होगा, लेकिन ये तो दिखना चाहिए कि दोनों साथ हैं। दोनों अगर अलग-अलग रास्ता पकड़ लिए तो उसका तो नुकसान हो ही जाएगा, डेफ़िनेटली हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के लिए कितना ये कठिन सवाल है? क्योंकि आपने भी कहा कि शिव कुमार, कांग्रेस आला कमान में जितने लोग हैं, जो भी परिवार है, उनसे मिलना या उनकी मुलाकात कोई कठिन बात नहीं है, बहुत आसान है। और आपको याद होगा शिव कुमार जब गिरफ्तार किए गए थे और वो तिहाड़ जेल में थे, तो मैडम सोनिया गांधी स्वयं उनसे मिलने तिहाड़ गई थी। ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर। सोनिया गांधी किसी अपनी पार्टी के नेता की गिरफ्तारी पर स्वयं जेल में मिलने उससे चली जाएं। और हमने ये भी सुना है कि प्रियंका गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे इवन राहुल गांधी हो, पर्सनल लेवल पर भी बहुत अच्छे रिलेशन हैं शिव कुमार के, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का आलाकमान कांग्रेस पार्टी के पॉलिटिकल इंटरेस्ट को भी कम कैसे आंकेगा, खासकर
जब कर्नाटक जैसे स्टेट का सवाल हो। दूसरी बात कि अभी केरल का भी चुनाव है सामने। केरल का चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसमें माना जा रहा है कि 2 बार लेफ्ट सरकार वहां बन चुकी है। बहुत वर्षों के अंतराल के बाद लेफ्ट ने पिछले चुनाव में रिपीट किया था, जबकि ऐसा होता नहीं रहा है। होता नहीं था। इस बार माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी पावर में आ सकती है, अगर वो कुछ ब्लंडर ना करे तो वो पावर में आ सकती है। कर्नाटक और केरल न केवल नजदीक है, बल्कि दोनों की राजनीति कई बार एक दूसरे को प्रभावित भी करती है। और आप ये भी हम सब जानते हैं कि जो केरल की राजनीति में कांग्रेस का जो सोशल बेस है, उसमें बहुत बड़ा सेक्शन वो है जो सिद्धारमैया का भी सोशल बेस है कर्नाटक में, यानी मिलता जुलता है। ऐसी स्थिति में अगर सिद्धारमैया को कमजोर किया जाता है कर्नाटक में या उनको हटाया जाता है पद पर, तो केरल के चुनाव पर भी इसका असर पड़ सकता है। ऐसी भी बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। क्या आपको लगता है इसमें भी कोई दम है? हो सकता है नॉट जस्ट इन केरला, नेबरिंग स्टेट्स में अभी जो जहाँ पे तो अभी चुनाव नहीं है, तमिलनाडु में भी चुनाव आने वाला है। लेकिन उस स्टेट्स में भी, नेबरिंग स्टेट्स में भी कुछ असर हो सकता है। बहुत बड़ी असर हो सकता है ऐसा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ना कुछ असर तो ज़रूर होगा, क्योंकि सिद्धरामैया जी का जो भी पॉपुलैरिटी है, उनका ओबीसी इसमें, वो कर्नाटक के सीमा जो लिमिटेशन है, कर्नाटक का बॉर्डर है उसके पार है वो। वो सिर्फ़ कर्नाटक के अंदर नहीं है। डीके शिवकुमार जैसे अभी नॉर्थ में मीडिया के अंदर बहुत पॉपुलर लीडर है नॉर्थ में। नॉर्थ का जो नेशनल मीडिया है, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ, सब लोग ये मानते हैं कि कर्नाटक मीन्स डीके शिवकुमार। हुँ। ऐसा वहाँ पे है। लेकिन साउथ में ऐसा नहीं है। साउथ में सिद्धरामैया जी का जो स्ट्रेंथ है वो सब जानते हैं। सिद्धरामैया जी को उनके मर्ज़ी के खिलाफ अगर हटाने की कोशिश की तो कर्नाटक में तो नुकसान तो बहुत होगा ही होगा। हो सकता है नेबरिंग स्टेट्स में भी उसका कुछ असर पड़े। बहुत बड़ा असर नहीं तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर उसका असर होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन राहुल गांधी का जो सोशल जस्टिस का एजेंडा है, संविधान की रक्षा का जो एजेंडा है, माइनॉरिटी कम्युनिटी को जो एक वाजिब जो हक उसका है, जो छीना जा रहा है आज आज के दौर में, उसको बचाने का जो एक एजेंडा है, ये तीनों जो एजेंडा है, वो मैं समझता हूं कि सिद्धारमैया उस एजेंडे पर पुख्ता ढंग से खड़े हैं। और पुख्ता ढंग से खड़े होने के कारण माइनॉरिटीज में भी कांग्रेस के प्रति नाराजगी उठेगी, ओबीसी में भी उठेगी और दलित समाज में भी उठेगी, अगर उनको रिप्लेस किया जाता है। ये एक सोच आमतौर पे उन लोगों की है जो कर्नाटक की राजनीति को एक खास ढंग से देखते हैं, जो सोशल जस्टिस के चश्मे से देखते हैं। आपको क्या लगता है, इसमें दम है? डेफ़िनेटली दम है। किसी भी आप चश्मे से देखिए, किसी कोई कोई भी एंगल से देखिए, सिद्धरामैया जी को रिप्लेस करना तो अभी बहुत मुझे लगता है इसका बहुत नुकसान होगा। अभी डीके शिवकुमार का नाम इसलिए चर्चा में आया है कि 2023 से पहले कुछ फ़ॉर्मूला बना था। उसी की वजह से उनका नाम चर्चा में है, डिस्कशन में है। अगर वो नहीं हुआ होगा, वो नहीं होता, तो इसको डिस्कशन करने में कोई उसका मतलब ही नहीं था, डिस्कशन करने का, डीके शिवकुमार का नाम। एक बात तो वो फ़ॉर्मूला, और दूसरी बात जो चुनाव से पहले उनका जो कंट्रीब्यूशन था पार्टी के लिए, या हाँ, पार्टी के लिए, ऑर्गनाइज़ेशन के लिए, और जो एग्रेसिव कैंपेन उन्होंने किया, उसका फ़ायदा मिला। और डीके शिवकुमार का जो केपीसीसी प्रेसिडेंट होने की वजह से, जो साउथ कर्नाटक में जो वक्कलिगा बेल्ट है, वो जो नॉर्मली जेडीएस का वोट बैंक माना जाता है, वो उसमें उनको उनको लगा, जो 5-6 डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे वक्कलिगास ज़्यादा है, उनको लगा कि इस बार हमारे किसी एक लीडर को चीफ मिनिस्टर बनने का मौका है। तब वक्कलिगा जो आम तौर पे जेडीएस को ज़्यादा वोट करते थे, उनका कुछ हद तक वोट ज़्यादा कांग्रेस को भी आया। 4 से 5% वक्कलिगास वोट कांग्रेस को ज़्यादा आया। उसके वजह से भी कांग्रेस को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। जहाँ पे साउथ कर्नाटक में कांग्रेस का जितना विधायक जीत के आए हैं, उसमें अनडाउटेडली डीके शिवकुमार का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। तो ये
बहुत ही मुश्किल घड़ी है कांग्रेस पार्टी के आला-कमान के लिए इसको तय कर पाना। इसको दोनों को कॉन्फिडेंस में लेके उनको कुछ करना चाहिए। क्योंकि जो दोनों क्लेम कर रहे हैं, वो क्लेम्स में दम है, लेकिन लीडरशिप का जो इम्पैक्ट, उनका इन्फ्लुएंस देखा जाए तो सिद्धरामैया जी का ज़्यादा है। स्पेशली नॉर्थ कर्नाटका में सिद्धरामैया जी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, कंपेयर टू डीके शिव कुमार। जी, जी। नहीं, ओके, मैं ओके। एक बिल्कुल आखिर में ये समझने की कोशिश हम दोनों को करनी चाहिए अपने दर्शकों और श्रोताओं के लिए, ताकि उनको एक कंप्लीट तस्वीर हम पेश कर सकें अपनी चर्चा में। तो क्या आपको लगता है कि सिद्धारमैया अगर कंटिन्यू रहते हैं, जिसके चांसेस आपके हिसाब से भी और बहुत सारे अन्य मित्रों के हिसाब से भी, जो जर्नलिस्ट फ्रेंड हैं कर्नाटक में, उनके मुताबिक ज़्यादा चांस है कि वो कंटिन्यू करेंगे। तो क्या डीके शिव कुमार चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आज की तारीख में इतने उतावले हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं? क्योंकि ये बीजेपी के कुछ अति उत्साही नेता कर्नाटक के बोल रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी तोड़कर अगर आते हैं तो बीजेपी एक्सटेंड कर सकती है उनको बाहर से सपोर्ट। तो इस तरह की जो बातें हो रही हैं, क्या आपको लगता है कि बीजेपी के दरवाजे पे भी जा सकते हैं डीके शिव कुमार की हमें चीफ मिनिस्टर बनाइए, हमको सपोर्ट कीजिए, हम पार्टी तोड़ने को तैयार हैं, और इससे बहुत सारी उनकी जो अपनी निजी समस्याएं हैं वो हल हो सकती हैं? ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। हालांकि जो लोग शिव कुमार को जानते हैं कि वो कमिटेड एक कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं या कार्यकर्ता हैं, वो उनके बारे में ऐसी बात लोग नहीं सोचते। लेकिन क्या आपको लगता है कि डीके शिव कुमार किसी हद तक जा सकते हैं कुर्सी के लिए? मुझे नहीं लगता डीके शिव कुमार पार्टी तोड़ के बीजेपी के साथ मिलकर भी वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। उनको तो पॉसिबिलिटीज तो बहुत कम है, वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। वो मुझे नहीं लगता डीके शिव कुमार ऐसा सोच पाएंगे, और क्योंकि वो बहुत ही लॉयल कांग्रेसमैन है। और उसके अलावा डीके शिव कुमार अगर बीजेपी के साथ चले गए तो एचडी कुमार स्वामी तो उसको होने नहीं देंगे। एचडी कुमारस्वामी और डीके शिव कुमार के बीच में वक्कलिगा कम्युनिटी का लीडरशिप के लिए जो वो रस्साकसी चलते रहता है, अगर ये जाके उनसे मिल जाए, तो वो निकल जाएँगे बाहर। उसके अलावा बीजेपी में कुछ वक्कलिगा लीडर्स हैं, अगर डीके शिव कुमार उनके साथ मिल जाए, तो उनका तो पॉलिटिक्स ही खत्म हो जाएगा। ये तो होने वाला नहीं है, लेकिन अभी जितना विधायक का सपोर्ट डीके शिव कुमार को दिख रहा है, अभी म किसी भी एनी एनी टाइम उनका जो सपोर्ट बेस है एमएलएज़ का, मुझे नहीं लगता वो 2 दर्जन से ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर जब वो एमएलएज़ को पता चलता है कि डीके शिव कुमार सीएम नहीं बनने वाले हैं, पार्टी तोड़ के बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, तो वो 2 दर्जन जो है वो भी नहीं बचेंगे, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। मुझे लगता है हम लोग अपनी चर्चा को यहीं पर उसको उसको विराम दे सकते हैं, और हम दोनों ने जो बात की है और जो आपने खास तौर पे फैक्ट्स के साथ जो एनालिसिस की है, उससे 2 बात बहुत महत्वपूर्ण उभरती है। पहली, कि सिद्धारमैया साहब को चीफ मिनिस्टर के पद से फौरी तौर पे आज की तारीख में हटाना कांग्रेस के लिए सेल्फ सुसाइडल होगा, बहुत ही खतरनाक होगा, और ये संभव नहीं है, आत्मघाती होगा पॉलिटिकली। और दूसरी बात कि शिव कुमार को नाराजगी तो जरूर होगी अगर सिद्धारमैया 4 साल या 5 साल रहते हैं, लेकिन पार्टी पर ज्यादा आंच नहीं आएगी, थोड़ी बहुत खरोंचे आएंगी। और जो इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट बात जो शिव कुमार के बारे में आपने बिल्कुल आखिर में कही, कि शिव कुमार किसी भी कीमत पर, चाहे जितने नाराज हों आला कमान के फैसले से, अगर वो सिद्धारमैया को कंटिन्यू रखता है 4 साल या 5 साल, फिर भी वो बीजेपी की तरफ नहीं जाएंगे, जिसकी टीवी पूरम में और देश के कथित गोदी मीडिया में काफी अटकलें लगाई जा रही हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी चर्चा आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ सुभाष जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, वेरी मच। हमारे चैनल को आप देखते हैं, अच्छा लगता है, इसे सब्सक्राइब भी करें और अपने अन्य दोस्तों से भी कहें कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।